मीन राशि वालों, आप पर शनि की साढ़े साती तो चल ही रही है, लेकिन अब शनि की जो चाल है वो उल्टा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शनि की चाल उल्टी हो जाएगी और शनि की चाल उल्टी होते ही आपके ऊपर कुछ अलग प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और वो प्रभाव क्या होगा? आपको नुकसान करेगा शनि या फायदा देगा शनि? क्योंकि शनि ग्रहों में बहुत श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। आप जानते होंगे कि शनि जब खराब हो जाता है, शनि का बुरा प्रभाव चलने लगता है, तो इंसान दर दर भटकता है, इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान परेशानियों से घिर जाता है, इंसान का जीवन एकदम से तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए शनि को बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है और आप शनि को यदि आप हल्के में लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि शनि की साढ़े साती तो चल ही रही है और शनि इस समय उल्टी चाल से सभी ग्रहों सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। और सभी राशियों में आपकी राशि जो आखिरी राशि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि शनि की स्थिति बहुत मायने रखता है और शनि जब अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो समझ लें कि 30 जून से 14 नवंबर तक की स्थिति राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वक्री होंगे, तो यानी चाल उनका उल्टा हो जाएगा। तो ये प्रभाव 12 राशियों पर पड़ने वाला है। एक बात आपको बता दें मीन राशि वालों, ये बात आप नोट कर लें, शनि आपके धन को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं या धन को घटाने वाले, धन को नाश करने वाले, धन को वृद्धि करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शनि कितना महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए हैं। वैसे तो शनि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन शनि के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। शनि आपके 12वें और 11वें भाव के स्वामी है, यानी खर्चे के भी स्वामी हैं और इनकम के भी स्वामी हैं। और इस कारण से शनि आपको धन में इजाफा या फिर धन में नुकसान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन केवल धन में ही नहीं, शनि यदि अच्छा हो तो इंसान को एक अच्छा नौकरी मिल जाता है, व्यापार अच्छा चलता है, प्रेम प्रसंग आपका बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत बड़े काम करते हैं। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ लाभ करते हैं। तो शनि, जैसा कि हमने बता दिया, शनि का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है अब आपको ये बताते हैं। उससे पहले कहेंगे यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पहले जानकारी मिलता रहे और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे। मीन राशि वालों, जैसा कि शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं और वक्री 12वें घर में ही होंगे, तो ऐसे में शनि 12वें घर में बैठकर शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि। तो शनि 12वें घर से आपके तृतीय भाव से द्वितीय भाव को देखेगा, द्वितीय भाव को देखेगा, साथ साथ सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को और दशम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा। ऐसे में सबसे पहले तो बता दें, धन के मामले में, पैसे के मामले में आपको एकदम से सतर्क रहना पड़ेगा। आपके अपने ही लोग थोड़े परेशान आपको कर सकते हैं। जैसे आपका जो ज़मीन है उस पे कोई मकान बनाए, आपका जो पैसा है वो कोई मांग सकता है। हम ये बात आपको पहले बता देंगे तो आप सतर्क रहेंगे, इसलिए हम पहले जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस मामले में आपको थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा, वरना नुकसान हो जाएगा फिर आपका। और इस समय इनकम भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही सतर्क होकर काम बेहतर तरीके से करना होगा। यानी कोई भी काम करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने नाम से काम, यानी कोई नया चीज़ शुरू करें तो अपने नाम से फ़िलहाल शुरू ना करें, तो ही अच्छा आपके लिए होगा। और इस समय आपके लिए बड़ा फ़ायदा भी देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ शनि तो ठीक है, शनि वक्री होगा तो ये आपको 137 दिनों तक प्रभावित करेगा। तो क्या क्या प्रभावित करेगा, किस तरह का नुकसान और कैसा लाभ देगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो धन भाव को देखेगा, द्वितीय भाव को देखेगा। तो ये परिवार में किसी न किसी वजह से
थोड़ी सी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है बड़ा झगड़ा हो जाए। यदि आपका शनि बहुत ख़राब है तो झगड़े बड़े हो सकते हैं। यदि ख़राब ज़्यादा ना हो तो थोड़े से कम ही सही, लेकिन नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। परिवार की कोई सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपको किसी भी काम में आलस आएगी। काम में आपको आलस आने से काम रुकेगा। ये बात अभी नेगेटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव ही आपको बताएंगे। आप इंतज़ार करें, क्योंकि केवल नेगेटिव बात आपके लिए नहीं है, पॉजिटिव बातें भी हैं। तो आपको इस समय पहले सतर्क हम कर देते हैं। तो आलस करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आलस की वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करेंगे, खान पान का लापरवाही और भी कई चीज़ों को लेकर लापरवाही करेंगे तो ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। ये बात आप नोट कर लें। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ एक बात और समझ लें कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। खर्चे बढ़ने का एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। चाहे वो आप दिखावा करने के लिए खर्च करें, चाहे वो आपके पास पैसे आते ही खर्च करना शुरू कर दें, या फिर किसी को पैसे उधार दें, किसी को कर्ज देंगे, इसमें आपके पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खर्च से आपको बचना होगा, खुद को खर्च से बचाना होगा, वरना आपके खर्च को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, खर्च बढ़े रहेंगे। आपको बता दें आपके काम में कभी कभी डिले होगा, देर होगा, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि 9 भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में काम में विलम्ब हो तो आप ऐसा ना समझें कि आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। आपको ये समझना होगा कि शनि की 7.5 में भी शनि वक्री अवस्था में है। तो ऐसे में आपको समझते हुए काम करना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कार्य बोझ, कार्य दबाव थोड़े झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे एक्सपीरियंस हो जाएंगे और फिर इसका फ़ायदा आप बहुत अच्छे से उठाएंगे आने वाले समय में। जो आप इस समय शनि, जब भी शनि की 7.5 महादशा अंतरदशा कुछ भी होता है तो इंसान उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, और वही संघर्ष यदि उस समय संघर्ष करते हुए मेहनत करता है, सीखता है, तो वही चीज़ उसे बहुत बड़ा आदमी बना देता है। जब ये शनि की 7.5 ख़त्म या फिर बुरी स्थिति ख़त्म होती है तो वो चमका देता है। इसलिए आपके लिए समय निगेटिव आप मानकर चल रहे हैं तो केवल सतर्क रहें, और मानकर ना चलें तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यानी कुछ नुकसान कर देगा। तो आप सतर्क भी रहें और मेहनत भी खूब करें, आलस ना करें। साथ साथ एकादश भाव के स्वामी होने के कारण शनि से आपको बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है, यानी उत्तम लाभ आपको शनि दे सकता है। ये शनि नहीं देगा, ये आपके मेहनत से मिलेगा। और बड़ा लाभ में क्या हो सकता है कि द्वितीय भाव को देख रहा है तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, आपको धन मिल सकता है। आपके अपने प्रॉपर्टी जो बहुत समय से नहीं मिल पा रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस समय छठे भाव को देख रहा है शनि, तो ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा अचानक से कर सकता है। और एक बात आपको और बता दें, शनि की जो दृष्टि है वो दशम दृष्टि आपके 9 भाव पर भी है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ उच्च लाभ भी दे सकता है, कुछ बड़ा लाभ भी दे सकता है। तो मुख्य रूप से ये सब आपके जीवन में हो सकते हैं। 14 नवंबर तक आपको इन्हीं बातों का ध्यान भी रखना है और फ़ायदे भी उठाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो ये आपके बहुत बड़े भ्रम हैं। शनि की 7.5 में इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, नौकरी चाकरी प्राप्त कर सकता है, राजा बन सकता है, अमीर बन सकता है, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे शनि का उपाय ज़रूर से ज़रूर कीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो हमने एक बार आपको बता दिया था, बहुत अच्छा योग बन रहा था जिसमें शनि की 7.5 शांति उपाय आप करवा लेते तो बहुत अच्छा रहता। फिर भी अभी भी आप शनि से संबंधित उपाय कर सकते हैं, और यदि आप उपाय करते रहेंगे तो जितने भी हमने निगेटिव बातें कही है वो आपको प्रभावित एकदम से नहीं करेगा। उपाय के रूप में क्या करना है, शिव जी को प्रतिदिन या हो सके तो शनिवार थोड़ा सा गुड़ डालकर जल में शरबत बनाकर अर्पित करेंगे तो बहुत लाभ होगा। ये तो कभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, शनि अष्टक का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। ये सब से आपको राहत नहीं, बहुत राहत और लाभ मिलेगा। साथ साथ शनि के मंत्र ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे आपको बहुत राहत, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। इसके साथ साथ शनि से संबंधित और भी जितने उपाय हों वो सब कर सकते हैं। और जो गरीब, लाचार, असहाय, मजबूर जो
एकदम जिसका कोई नहीं है, एकदम भूखा हो, उसको जाकर भर पेट भोजन करा दीजिए शनिवार के दिन। ये देखिएगा आपके जीवन में सब बदल जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े परेशानी को दूर कैसे किया जाए, कब क्या होने वाला है, आपको पहले वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।